गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यह सवाल जो है काफी बच्चों के मन में आज शाम 6 बजे से जो है दौड़ना शुरू हो गया है। जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, जैसे सीबीएसई के द्वारा सीटेट का नोटिस जो है जारी किया गया है, उसके बाद जो नए बच्चे इस बार जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके मन में ये सबसे बड़ा सवाल आना शुरू हो गया है कि क्या 2025 से 27 वाले सीटेट के लिए एलिजिबल है, क्या हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपका सीटेट का नोटिस आया है उसके बाद जो है बिहार डीएलएड 2025 से 27 जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वह बच्चे का सवाल आना शुरू हो गया है कि सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म जो है भर सकता है या नहीं भर सकता है। इसके ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई के द्वारा जो है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि सीटेट का एग्जाम कब लेंगे। तो सीटेट का एग्जाम मेरे प्यारे मित्र, सीटेट का एग्जाम जो है यह लेने वाले हैं आपका 8 फरवरी 2026 को। 8 फरवरी 2026 को यह एग्जाम लेने वाले हैं। तो अब यह सवाल आ गया कि भाई सीटेट का तो नोटिस आ गया है, तो क्या यह जो बच्चा है 2025 से 27 जिनका अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, क्या ये भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आप जो है 2025 से 27 की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आपका जो है क्या है कि रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहले समझिए, रिजल्ट आपका नहीं आया है। अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो यह रिजल्ट आपको जो है नवंबर में शुरू होगा, नवंबर में आएगी। और आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जो है नवंबर में शुरू होगा। समझ गए, नवंबर में शुरू होगा। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, जो आपका एडमिशन है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका जो है दिसंबर में जाकर जो है शुरू होगा। समझ गए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सीटेट का नोटिस आया है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर बोला गया है कि बहुत जल्द जो है क्या करेंगे कि बुलेटिन शीघ्र ही जो है जारी करेंगे, क्योंकि ये नोटिस है। अब जो है नोटिस आने के बाद क्या होगा कि आपका सीटेट क्या करेगी, एक जो है बुलेटिन जारी करेगी। समझ गए, बुलेटिन बुलेटिन जारी करेगी। और इस बुलेटिन में आपको जो है लिखा रहेगा कि फॉर्म जो है कब से कब भराएगा, फॉर्म जो है कब से कब भराएगा, और क्या जो है एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या फीस है, या और क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारे कुछ इसमें लिखा रहेगा। तो मैं आपको एक बता दूं मेरे प्यारे मित्र कि अभी तक जो है ये बुलेटिन है जारी नहीं हुआ है, और यह बुलेटिन आपका जो है नवंबर में शायद जारी हो जाए, नवंबर में जो है शायद जारी हो जाए, क्योंकि एग्जाम डेट तो जारी हो चुका है। एग्जाम आपको जो है 8 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है जो आपका ओरिजिनल जो होता है कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर या जो एग्जाम फॉर्म की नोटिस आती है वो जारी नहीं हुआ है, वो आपका नवंबर में जारी हो जाएगा। लेकिन यह भी चीज देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे डीएलएड 2025 से 27 वाले हैं उनका रिजल्ट भी नवंबर में आएगा, उनका नवंबर में काउंसलिंग होगा, लेकिन एडमिशन शायद जो है दिसंबर में जाकर हो, तो काफी दिक्कत आ जाएगी। तो अब पूछेगा सर इतना घुमा क्यों रहे हैं, तो मैं आपको एक स्पष्ट लाइन बता दूं कि बिहार डीएलएड 2025 से 27 वाले जो ये सीटेट का एग्जाम आया है, यह जो है 90% नहीं भर सकते हैं, और 10% चांस है कि भर सकते हैं। अगर सही समय पर आपका रिजल्ट आ जाए, सही समय पर आपका क्या हो नोटिस आ जाए सीटेट का, तब जो है आप भर सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका एनसीटीई है, समझ गए, तो इसके गाइडलाइन के अनुसार, इसके जो आपका एक गाइडलाइन निकला था, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि पहले जो था सीटेट वही बच्चे दे सकते थे जो डीएलएड के सेकेंड ईयर में थे। डीएलएड जो है सेकेंड ईयर में रहते थे वही बच्चे सीटेट दे सकते थे। लेकिन 2000 आपका जो है 2021 में एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार एक गाइडलाइन निकला जिसमें कहा गया कि जो बच्चे डीएलएड और जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, समझ गए, वह अपियरिंग में ही सीटेट दे सकते हैं। अपियरिंग में ही क्या कर सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं। लेकिन अपियरिंग कहने का मतलब है कि आज आपका एग्जाम
आप आज आपका एडमिशन हुआ, अगर कल नोटिफिकेशन सीटेट की आती है तो आप इलिजिबल है, यह तरीका है। लेकिन एक तरीका यह है कि अपेयरिंग का मौका है, लेकिन जो आपका ये सीटेट का नोटिफिकेशन है, सीटेट का जो ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं एक लाइन में आपको बता दूं, ये सीटेट का आज जो है आपका नोटिस केवल जारी हुआ है, लेकिन जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको जो है एग्जाम फॉर्म, समझ गए, एग्जाम फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया हो, फीस की प्रक्रिया हो, या जो भी कैटेगरिया हो, अगर आपका एडमिशन से पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप जो है नहीं भर सकते हैं। तब आप देखिए, एडमिशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक लाइन में आप समझ लीजिए, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका एडमिशन, याद रखिएगा, एडमिशन से पहले, एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद, ये किसकी एडमिशन की बात कर रहा है, तो ये आपका डीएलएड की एडमिशन की बात कर रहा है जो इस बार बच्चे 2025 में लेंगे। तो अगर आपका एडमिशन के पहले पहले जो है सीटेट का क्या आ जाता है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब आप जो है एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका एडमिशन के बाद अगर जो है सीटेट का क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप एलिजिबल है। यानी एक सामान्य तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एडमिशन सीटेट के नोटिफिकेशन या सीटेट के फॉर्म फिल होने से पहले हो जाएगा तो आप जो है एलिजिबल है, लेकिन सीटेट के फॉर्म फिल होने के बाद आपका एडमिशन होता है तब आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो यह जो आपका डाउट था मेरे प्यारे मित्र कि क्या इस साल के बच्चा जो 2025 से 27 में एडमिशन लेने वाले हैं तो क्या सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म भर सकता है? तो एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए, यह आपका एडमिशन हो गया, समझ गए, एडमिशन हो गया, क्लियर है। और ये आपका जो है यहां पर याद रखिएगा, यहां पर सीटेट, सीटेट फॉर्म फिलअप, फिलअप, यहां भी सीटेट फॉर्म फिलअप। एक बार मैं आपको फिर समझा दूं, फिल अप। देखिए आपका एडमिशन, ये समझ गए, और अगर सीटेट का सीटेट का फॉर्म फिल जो है क्या हो, इससे पहले होने लगे, पहले पहले होगा तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सीटेट फॉर्म फिलअप जो है एडमिशन के बाद हो, एडमिशन के बाद हो तो आप जो है एलिजिबल है। किसके लिए? यानी कि एडमिशन से पहले, यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद, एडमिशन के बाद। यानी एक बात याद रख लीजिए कि सीटेट का जो फॉर्म फिलअप है अगर आपके एडमिशन से पहले शुरू हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपका एडमिशन के बाद शुरू होता है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। क्योंकि जो आपका एनसीटी है, जो आपका एनसीटी है, यह साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब आप जो है सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन हो जाता है तब, हो जाता है तब, समझ गए, हो जाता है तब। लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन कहता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है और आज एडमिशन लिए और भर दीजिए, तो उसमें डाउट है, उसमें डाउट है। अब इसके बारे में आप जहां पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे टीचर्स की नॉलेज है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका सीटेट है आप लोग भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आपका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है आपके एडमिशन के बाद शुरू हो। अगर आपका एडमिशन के पहले शुरू होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका रिजल्ट जो है अगले महीना में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ओके, टेक केयर।